आज का दंगल उत्तर प्रदेश की राजनीति में टेस्टेड एंड ट्राइड टेम्पलेट पर है, क्योंकि एक तरफ यूपी के संभल में हिंसा के बाद आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से पता चला कि संभल से हिंदू पलायन कर गए, 45% से घटकर 15% रह गए। पलायन के पीछे दंगे, अतिक्रमण और राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति को वजह बनाया गया है। वैसे कमेटी की रिपोर्ट अभी विधानसभा में पेश होना बाकी है, लेकिन इससे लेकर अभी से सियासत हो चुकी है। और यह रिपोर्ट है कि जो सूत्रों के हवाले से मीडिया के सामने आ गई। सीएम योगी ने आज ही मीडिया की ही खबरों के हवाले से कहा है कि संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हिंदुओं पर अत्याचार कराती थी और डेमोग्राफिक चेंज कराती रही। संभल की डेमोग्राफी की चर्चा है तो एक चर्चा मथुरा काशी को लेकर भी हो रही है, क्योंकि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढने वाली सलाह देने वाले संघ प्रमुख ने कल कह दिया है कि मथुरा और काशी के लिए हिंदू समाज आग्रह करेगा और ये दोनों मंदिर हिंदुओं को मिलने भी चाहिए। हालांकि मोहन भागवत ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से मथुरा और काशी के आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं होगा। तो इन तमाम बयानों, घटनाक्रमों को लेकर सवाल उठते हैं कि यूपी में संभल से लेकर मथुरा काशी तक जो हलचल तेज हो रही है, क्या वो 2027 की तैयारी हो रही है? क्या एक बार फिर हिंदुत्व रिविजिट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यह सवाल संभल के रहने वाले लोगों से लेकर राजनीतिक विरोधी दलों ने भी उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या संभल में सचमुच डेमोग्राफी में इतना चेंज सिर्फ दंगों के डर से हुआ है, और अगर हां तो क्या दंगों के पीछे राजनीतिक कारण भी रहे? और यह भी चर्चा करेंगे कि क्या संघ की ओर से अब यूपी में मथुरा काशी विवाद को आगे बढ़ाने की हरी झंडी मिलने से 2027 का प्लान तैयार हो चुका है। ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा की वजह 3 शहर हैं। संभल चर्चा में है क्योंकि वहां आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू घटते गए, लिहाजा सड़क पर विरोध प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई। बाकी मथुरा काशी चर्चा में है क्योंकि संघ ने कहा इन दोनों का तो हिसाब होना ही चाहिए। संभल की डेमोग्राफी बदलने की खबर पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता के घर के बाहर प्रदर्शन के पीछे की वजह ये तस्वीर है, जिसमें न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा के कारणों की पड़ताल करते हुए 430 पन्ने की गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। ये न्यायिक आयोग पिछले साल हुई हिंसा के बाद बनाया गया, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट के कंटेंट सूत्र पकड़कर बाहर आ गए तो संभल को जुमे के दिन संगीनों में महफूज करना पड़ा। न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सब डिटेल्स उसमें हैं, सब गवाहों के बयान उसमें हैं, जो भी लिए हैं हमने हर चीज़ उसमें संकलित की है। जब शासन से अप्रूव होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सूत्रों को पता तो चल गया। गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू और 55% मुसलमान रहते थे। अब 15% हिंदू, 85% मुसलमान हो गए। इसके 3 कारण भी बताए गए: दंगे, धर्मांतरण और सरकारी तुष्टीकरण। रिपोर्ट का पूरा मजमून सामने नहीं आया, लेकिन सियासत जरूर सुलग उठी। देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है
कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है, हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। सूत्रों से मिली रिपोर्ट बताती है कि संभल में पलायन के कारण डेमोग्राफी बदल गई, लेकिन संभल के लोग कहते हैं कि नगरपालिका के परिसीमन में हिंदू बाहुल्य इलाके हटाने से आबादी कम नजर आ रही है। संभल में 1947 से 2024 तक 15 दंगे हुए हैं। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और आबादी संतुलन के पीछे इन दंगों की बड़ी भूमिका है। 1978 में हुए सबसे खतरनाक दंगे के पीड़ित सतीश चंद्र गर्ग दंगे को पलायन का बड़ा कारण मानते हैं। वहीं वो सन 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था वो हमारी फैक्ट्री में हुआ था और वहाँ पर आप समझिए करीब 9 लोगों को जिंदा जलाया गया था और कुछ लोगों को सड़क पर ही मार दिया गया था। उसके बाद वहाँ करीब 45-47 लोगों की डेथ हुई थी। हमारा तो आप समझो कम से कम 20-30 लाख रुपया नुकसान हुआ था उस 78 के बलवे में। 1978 का दंगा होता है, 180 ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं। मुलायम सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति में जब 1993 में पावर में आते हैं तो उन्होंने उस मुकदमों को सरकार बनने के 2 हफ्ते में ही 8 मुकदमे वापस ले लिए थे 1978 के दंगों के। दरअसल संभल पर ये सारा विमर्श तब शुरू हुआ है जब संभल में जमीन की लड़ाई में अदालत ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के भीतर सर्वे का आदेश दिया। 23 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, पुलिस पर गोलियां चलने लगी, 4 लोग मारे गए, 29 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से संभल में सरकारी कार्रवाई शुरू हुई तो मिट्टी में दफन मंदिर, कुएं, मूर्तियां निकलने लगी। संभल उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्रवाई और सांप्रदायिक सियासत का टेम्पलेट बनकर उभरने लगा, जिसमें मंदिरों की बुनियाद पर मस्जिद कायम करने के आरोप में खुदाई की मांग उत्तर प्रदेश के सूबे सूबे से होने लगी। लेकिन मस्जिदों के अंदर मंदिरों की खोज की इस सियासी रिवायत को बंद करने की बात कह चुके संघ प्रमुख ने अब मथुरा काशी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौर से मथुरा काशी बाकी वाले नारे लेकर चल रहे हिंदुवादी संगठनों को संघ की ओर से नया संकेत मिला है। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। मथुरा और काशी का मुद्दा अदालतों में है। अदालती लड़ाई के जरिए जमीन की खुदाई करके सच निकालने की मुहिम जारी है। लेकिन इसी बीच संघ प्रमुख ने 3 मंदिरों पर दावे का जिक्र करके मथुरा और काशी के मंदिर आंदोलन चलाने वालों में जान फूंक दी है। इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। अब विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं कि दरअसल संभल से लेकर मथुरा और काशी तक संघ और बीजेपी जिस तरह राजनीति के संकेत दे रहे हैं, उसमें यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की पिच तैयार की जा चुकी है। आज तक ब्यूरो।